हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ की फाइट इमॉर्टल एकेडमी के सुप्रीम मास्टर पर्पल सेन से हो रही थी, जहां पे पर्पल सेन अपनी मून टेक्निक को परफॉर्म करके शी हाउ को सप्रेस करने की कोशिश करता है, मगर शी हाउ अपनी थंडर एनर्जी को रिलीज करके पर्पल सेन के जायंट मून की धज्जियां उड़ा देता है। ये देख करके पर्पल यान सेन भड़क चुका था। वो अपने राइट हैंड को उठा करके अपने सारे ही मून के टुकड़ों को इकट्ठा करता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करके पर्पल ट्रू फेनिक्स ट्रेजर टेक्निक को परफॉर्म करके आसमान में एक जायंट सी फेनिक्स को अपीयर करता है, जहां पे उस फेनिक्स का कहर चारों ही तरफ हमें नजर आ रहा होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करिएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाउ आसमान की तरफ पर्पल यान सेन को देखता है, जहां पे पर्पल यान सेन की फेनिक्स पूरी ही तरीके से आसमान में तबाही मचा रही होती है और अपनी पर्पल फायर को रिलीज कर रही होती है। ये देख करके पर्पल यानसेन कहता है कि शी हाउ, अब तुम किसी भी कीमत पे यहाँ से बच के जा नहीं पाओगे, तुम्हारा हारना तय है। ये सुन करके शी हाउ भी हैंड साइन बना करके अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके कून पैन टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसके अंदर से उसकी जायंट वेल बाहर निकलती है, जो कि रोर करते हुए आसमान में जा करके खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक तो ब्लू जायंट वेल में और दूसरी शी हाउ की फायर फेनिक्स में, जो कि दोनों ही ये पावरफुल टेक्निक शी हाउ की सीधा ही उस पर्पल फेनिक्स की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये देख करके वहां पे पर्पल यानसेन अपनी फेनिक्स की पावर को बढ़ा देता है, जो कि अब एक छोटी सी बर्ड से सीधा ही जायंट सी पर्पल फेनिक्स में वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जो कि अपने फेदर को रिलीज करके शी हाउ की टेक्निक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जहां पे पर्पल फेनिक्स ने शी हाउ के दोनों ही टेक्निक को अपने मुंह से निगल लेती है। ये देख करके शी हाउ कहता है कि पर्पल यानसेन की जो इमॉर्टल सीड है, उसकी पावर ने ट्रू फेनिक्स ट्रेजर टेक्निक को बहुत ही हद तक अपग्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से पर्पल यानसेन की जो पर्पल क्यूआई पावर है वो पूरी ही तरीके से कंबाइन हो चुकी है फेनिक्स फ्लेम से। अब यहाँ पे इस पर्पल फेनिक्स के पास ऐसी एबिलिटी आ चुकी है कि वो किसी भी लॉ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, मगर अफसोस की बात यह है कि ये कहने के साथ हमें शी हाउ की आंखों में गर्म ज्वाला नजर आ रही होती है। तभी शी हाउ कहता है कि मेरी बॉडी ही मेरा दाव है, तो आखिर मेरे दाव को कोई कैसे तोड़ सकता है, जो कि असल में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो मैं भी देखता हूँ कि ये पर्पल फेनिक्स आखिर कैसे मेरे लॉ को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करती है। ये कहने के साथ शी हाउ ने अपने पाम के ऊपर कुन पैन टेक्निक को परफॉर्म करता है, जहां पे अब शी हाउ के दोनों ही पाम पे कुन पैन टेक्निक अपीयर हो चुकी थी। अब यहाँ पे शी हाउ इन दोनों ही कुन पैन टेक्निक को आपस में ही फ्यूज कर देता है और साथ में अपनी सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को भी इसमें फ्यूज कर देता है, जहां पे हम उस पर्पल फेनिक्स के चेस्ट के ऊपर शी हाउ के पैटर्न मार्क को अपीयर होता हुआ देखते हैं। यहाँ पे शी हाउ उस पर्पल फेनिक्स की बॉडी के अंदर अपनी प्रीमोडियल सोल को अपीयर करने लगता है कुन पैन टेक्निक की एनर्जी का इस्तेमाल करके, जहां पे शी हाउ की प्रीमोडियल सोल यहां पे पूरी ही तरीके से इवॉल्व होकर के उसका पूरा लुक भी यहां पे चेंज हो चुका था। तभी वहां पे शी हाउ अपनी पावर को रिलीज करता है, वो पूरी फेनिक्स यहां पे तड़पने लगती है। तभी शी हाउ उस पर्पल फेनिक्स की बॉडी के अंदर ही रह करके एक काफी पावरफुल फीस्ट अटैक उसके चेस्ट पे दे मारता है। उस पर्पल फेनिक्स की पूरी बॉडी वहां पे क्रैक होने लगती है और वहीं पे
पर्पल यानसेन की भी हालत खराब होने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि उस फेनिक्स की बॉडी क्रैक होती है और शी हाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी से चारों ही तरफ फैलने लगती है और इधर पर्पल यानसेन की हालत खराब होते जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ की वेल उस पर्पल फेनिक्स की आंख को फाड़ करके बाहर निकलती है। वहाँ पे पर्पल फेनिक्स चीख चीख के चिल्ला रही होती है। वहीं पे शी हाओ की फायर फेनिक्स उस पर्पल फेनिक्स की दूसरी आंख को फाड़ करके बाहर निकलती है। अब यहाँ पे शी हाओ की दोनों ही टेक्निक आज़ाद हो चुकी थी। तभी ये चीज़ देख करके पर्पल यानसेन अपनी पावर को इकट्ठा करता है और अपनी पर्पल फेनिक्स को फिर से हील करने लगता है और दूसरे अटैक की तैयारी करता है। मगर यहाँ पे वो अपने अटैक को कास्ट कर पाता उससे पहले ही शी हाओ मुस्कुराता है और अपनी कुनपेन टेक्निक को पूरी तरीके से चार्ज करके सीधा ही उससे उस पर्पल फेनिक्स के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे ये पर्पल यानसेन कुछ और समझ पाता शी हाओ की फेनिक्स और उसकी वेल पल भर में उस जाइंट सी पर्पल फेनिक्स की धज्जियां उड़ा देती हैं और एक ब्लास्ट के साथ वो पर्पल फेनिक्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पर्पल यानसेन जो कि उस ब्लास्ट की वजह से छटक करके दूर गिरता है और उसके मुंह से खून तक निकल आता है। उसे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर शी हाओ ने ऐसी कौन सी टेक्निक यहाँ पे कास्ट की जो कि फ्यू सेकंड के अंदर उसकी पर्पल फेनिक्स को डिस्ट्रॉय करके उसे यहाँ पे हरा दिया। आखिर कोई इतनी जल्दी कैसे किसी टेक्निक को कास्ट कर सकता है। वहीं पे जी तोंग भागते हुए अपने मास्टर के पास जाता है। इधर सारे ही इमॉर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर्स की सांसें उनके हलक में रुक चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग यहाँ पे कैसे रिएक्ट करें। मगर तभी नीचे खड़ी हुई रैबिट गर्ल चिल्लाते हुए कहती है कि अरे ये कैसा हेवनली लॉर्ड है जो कि यहाँ पे ब्रदर शी हाओ के एक अटैक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। यकीनन ये सुप्रीम मास्टर तो कहलाने के लायक नहीं है, ये तो बिल्कुल निठल्ला है। ये कह करके वो वहाँ पे हंसने लगती है और वहीं पे तियानशेन एकेडमी के सारे डिसेबल्स चिल्लाने लगते हैं कि इमॉर्टल एकेडमी हार चुकी है और तियानशेन एकेडमी जीत चुकी है। ब्रदर शी हाओ जीत चुके हैं। कई लोग तो यहाँ पे अब शी हाओ को फॉलो करने की बात करते हैं, मगर तभी जमीन हिलने लगती है और जमीन के अंदर से फट करके एक मेंशन बाहर निकलता है, जिसे देख करके सब एकदम दंग हो चुके थे। उसके अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी चारों ही तरफ फ्लोट करने लगती है, जिसे देख करके हॉन्ग कहता है कि ब्रदर शी हाओ के एक अटैक ने इमॉर्टल मेंशन गेट को यहाँ पे समन कर दिया है। यकीनन ब्रदर शी हाओ के मुकाबले यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी ब्रदर शी हाओ का मुकाबला नहीं कर सकता है। वहीं पे शी हाओ इमॉर्टल मेंशन के गेट को देख करके कहता है कि अब हम लोग जीत चुके हैं, तो हम लोग ही सबसे पहले इस इमॉर्टल मेंशन के गेट के अंदर जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों चलो मेरे साथ आओ, क्योंकि अब वक्त आ चुका है ट्रेजर्स को अपनाने का, क्योंकि ये सारे ही ट्रेजर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं पे शी हाओ की टीम को इमॉर्टल मेंशन गेट के अंदर जाता हुआ देख करके पर्पल यानसेन कहता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। वो आगे बढ़ता है और शी हाओ के सामने जाके कहता है कि शी हाओ मैं इस बैटल को हार चुका हूँ। यहाँ पे वो अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ शी हाओ के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे कि शी हाओ एक कदम आगे बढ़ाएगा तो वो पूरी की पूरी शी हाओ की टीम के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देगा। मगर वो इस समय शी हाओ के सामने अपनी हार को भी एक्सेप्ट कर चुका था। ये देख करके शी हाओ कहता है कि पर्पल यानसेन चलो एटलीस्ट तुम्हें पता तो चला कि तुम्हारी प्लेस कहाँ पे है, इसलिए चुपचाप पीछे हटो और मुझे आगे जाने दो, क्योंकि तियानशेन एकेडमी जीत चुकी है और हम सबसे पहले इमॉर्टल मेंशन के अंदर जाएंगे। अब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, वहाँ पे 3 और सुप्रीम मास्टर वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि अब चारों ही तरफ से शी हाओ को घेर लेते हैं और शी हाओ उन लोगों के बीच में खड़ा होता है। यहाँ पे शी हाओ की पूरी टीम भी इन चारों ही सुप्रीम मास्टर से घिर चुकी थी। तभी शी हाओ कहता है कि खैर तुम लोग कितने बड़े बेखुदा लोग हो जो कि यहाँ पे बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़े हो हारने के बाद भी। मगर यहाँ पे उन लोगों को रत्ती बराबर भी फर्क पड़ ही नहीं रहा होता है। शी हाओ को यहाँ पे ऐसा कहता हुआ सुन करके तियानशेन एकेडमी के सारे डिसेबल्स भी अपने सीनियर का साथ देने लगते हैं
और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। अब ये सब सुन करके इमॉर्टल एकेडमी की मिस यिंग जिंग वो सीधा ही शी हाउ से कहती हैं कि पर्पल यानसेन हार चुका है। इमॉर्टल मेंशन भी यहाँ पे अब ओपन हो चुका है तुम लोगों की अल्टीमेट बैटल की वजह से। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि यहाँ पे इस इमॉर्टल मेंशन के अंदर सिर्फ पावरफुल कल्टीवेटर्स का जाना ही सही रहेगा। ऐसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का इसके अंदर जाना मतलब समझ लो ट्रेजर्स का वेस्ट करना। इसलिए शी हाउ मेरा यहाँ पे एक सुझाव है, हम तीनों ही एकेडमी के कल्टीवेटर्स जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं वो अंदर जाते हैं इस इमॉर्टल मेंशन के अंदर और इसके इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं, क्योंकि ये हम ही तो डिजर्व करते हैं। अब शी हाउ इन लोगों की बात शांति से सुन रहा होता है, मगर यहाँ पे मिस यिंग जुआन की दाल गल नहीं रही होती है, क्योंकि शी हाउ अभी भी डटा रहता है अपनी पूरी टीम को लेकर के उस इमॉर्टल मेंशन के सामने। मगर तभी वहाँ पे डिवाइन एकेडमी का कल्टीवेटर शूदाओ कहता है कि शी हाउ तुम जानते हो कि फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं और वॉर भी कभी भी छिड़ सकती है, इसलिए पावरफुल का और भी ज्यादा पावरफुल होना ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे शी हाउ कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तभी मिस यिंग जुआन कहती हैं कि शी हाउ हम चारों ही सुप्रीम मास्टर वर्चुअल दाऊ रैलम पे हैं और हमें ब्लेसिंग भी है ग्रेट दाऊ हेवन एंड अर्थ की, तो शी हाउ तुम चाह करके भी हमें रोक नहीं सकते हो। तभी शी हाउ अपने पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर शी हाउ से कहते हैं कि शी हाउ जब तुम अपनी बॉडी को एज अ सीड रिफाइन कर लोगे और तुम इस प्रोसेस में अगर पास हो जाते हो तो तुम्हें अपनी पावर को फिर छुपाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तुम अपनी पावर से अपनी एनिमी को सप्रेस कर सकती हो, जो तुम्हारी रियल एबिलिटी होगी। ये सुनकर के शी हाउ कहता है कि ग्रैंड एल्डर मुझे समझ में आ चुका है, मैं वादा करता हूँ कि मैं उन दोनों ही एकेडमी के ग्रेट जीनियस को सप्रेस कर दूंगा और तियानशेन एकेडमी की ग्लोरी को वापस लेकर के आऊंगा। ये सुनकर के ग्रैंड एल्डर शी हाउ से कहते हैं कि शी हाउ इन तीनों ही एकेडमी के बीच में जो मैटर है वो इतना भी बड़ा नहीं है, ये बहुत ही छोटा मैटर है, मगर असल में मुझे डर इस बात का है कि जब तुम इंपीरियर पास में जाओगे तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि तुम्हें नापसंद करते हैं, क्योंकि तुम स्टोन क्लैन से बिलोंग करते हो। जब उन्हें ये पता चलेगा तो वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए शी हाउ इंपीरियर सिटी में जाने से पहले जब तुम यहाँ से वापस आओगे इस जर्नी से और अगली जर्नी से, तो याद रखना तुम खुद को इतने ज़्यादा पावरफुल बना लेना कि पूरा वर्ल्ड तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने से पहले सोचे, तुम्हें इग्नोर करने से सोचे। शी हाउ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे मुकाम पे देखना चाहता हूँ जहाँ पे हर कोई तुम्हारी तारीफ करे, तुमसे लड़ने से पहले 10 बार सोचे। शी हाउ तुम्हें किसी भी कीमत पे अपनी बॉडी को एज अ सीड रिफाइन करना होगा और इस पूरी दुनिया के मुंह पे एक थप्पड़ मारना होगा। तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुमसे बेस्ट कोई और नहीं है। ये सारी ही बातें शी हाउ याद करता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं इन सबको बताऊं कि मेरी रियल एबिलिटी क्या है। ये कहने के साथ शी हाउ अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तो तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ पे बात कर रहे हो वर्चुअल दाऊ रैलम की, तो शायद कहीं यही तो वर्चुअल दाऊ रैलम तो नहीं है। ये कहने के साथ शी हाउ अपनी पावर को रिलीज करके सभी को अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाता है, जहाँ पे शी हाउ के पीछे एक असुरा 4 हैंड डिवाइन बॉडी अपीयर हो चुकी थी, जिसे देख करके पर्पल यानसेन कहता है कि इसने अभी तक अपनी ट्रू पावर को यहाँ पे छुपा के रखा था। एक्सीलेंट, अब इससे फाइट करने में मुझे मजा आएगा, मैं अपनी पावर को होल्ड भी नहीं करूंगा। वहीं पे शी हाउ की पावर से चारों ही तरफ तहलका मच चुका था, सारे डिसेबल्स वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे थे और वहीं पे पर्पल यानसेन भी अपनी पावर को रिलीज करता है और वहाँ पे शी हाउ से कहता है कि शी हाउ अब मैं तुझे पीछे हटने का मौका नहीं दूंगा और ना ही यहाँ पे मैं कोई रहम दिखाने वाला हूँ। ये कहने के साथ पर्पल यानसेन चैंटिंग करता है, जहाँ पे वो पर्पल क्यूआई को कंडेंस करता है अपनी इमॉर्टल सीड से और उसे रीफॉर्म करके अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और साथ में अपनी प्रीमॉर्डियल चाओ सप्रेसिंग दी वर्ल्ड टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी इमॉर्टल सीड की पावर को चारों ही तरफ वहाँ पे फैलाना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए शी हाउ से कहता है कि
शी हाओ, आज मैं तुझे भागने का मौका नहीं दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को लगातार अनलिश करते जा रहा होता है, जहाँ पे उसके पीछे उसका जाइंट मून भी अपीयर हो चुका था। वहीं पे हम देखते हैं कि आसमान से एक जाइंट स्पीयर सीधा नीचे आता है, जिसे यहाँ पे पर्पल यानसेन पकड़ लेता है। और जैसे ही उसने उस स्पीयर को पकड़ा था, वो अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करता है, जहाँ पे पर्पल यानसेन की धर्मा बॉडी हमें नजर आती है। तो यहाँ पे शी हाओ भी अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि क्या यही है पर्पल यानसेन, तुम्हारी प्रीमोडियल पर्पल क्यूआई इमॉर्टल सीड की पावर। कहने के साथ शी हाओ अपनी पावर को लगातार रिलीज करता है। वहीं पे पर्पल यानसेन कहता है कि मेरे पास इनविजिबल सीड है और मैं किसी भी कीमत पे हारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इनविजिबल सीड मुझसे फ्यूज हो चुकी है। तभी शी हाओ कहता है कि बेवकूफ़, मेरी बॉडी ही मेरी इनविजिबल सीड है, तो भला कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मुझे कैसे हराएगा। वहीं पे रैबिट गर्ल शी हाओ की पावर को देख करके कहती है कि मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि जैसे कि मैंने फ्यू सेकंड में पूरे के पूरे यूनिवर्स को देख लिया है, मेरा सर चकरा रहा है। वहीं पे हम शी हाओ के दोस्त लॉन्ग को देखते हैं, जो कि शी हाओ की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके कहता है कि मैं इसे कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि ब्रदर शी हाओ के पास इमॉर्टल सीड मौजूद नहीं है, मगर फिर भी इनकी स्ट्रेंथ इनक्रेडिबल है। तभी वहां पे लॉन्ग कहता है कि ब्रदर शी हाओ ने तो यहाँ पे चारों ही तरफ इस पूरे एरिया को अपनी स्पिरिचुअल पावर से ही कैप्चर कर लिया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक पूरे यूनिवर्स को ब्रदर शी हाओ की बॉडी के अंदर देख पा रहा हूँ। ये सुन करके मिस जिंग कहती हैं कि बेवकूफ़, तुम्हें पता होना चाहिए कि शी हाओ हमेशा से ही इम्पॉसिबल चीज़ को रियलिटी में बदलना जानता है, तो इस चीज़ से हमें ज़्यादा हैरान होना नहीं चाहिए। वहीं पे शी हाओ अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए पर्पल यानसेन को अपने डोमेन के अंदर फंसा चुका था। पर्पल यानसेन को यहाँ पे ज़रा सा भी कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है। वो शी हाओ के डोमेन के अंदर फंस करके ही अपने सामने लिटिल हेवनली किंग को देखता है और ख़ुद को इमॉर्टल एकेडमी में पाता है, जहाँ पे वो लिटिल हेवनली किंग को देख करके कहता है कि लिटिल हेवनली किंग, तुम लीडर हो इमॉर्टल एकेडमी के और तुम्हें चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं है, मगर मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। ये कहने के साथ वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, मगर यहाँ पे जब लिटिल हेवनली किंग पलटता है तो वो असल में शी हाओ होता है। शी हाओ की शक्ल को देख करके पर्पल यानसेन चौंक जाता है और वो हवा में ही घबराते हुए कहता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, मेरे सामने तो लिटिल हेवनली किंग था। मगर तभी वहां पे शी हाओ का ब्लैक होल अपीयर होता है और उस पर्पल यानसेन को उसके अंदर खींच लेता है। पर्पल यानसेन लगातार ब्लैक होल के अंदर गिरता जा रहा होता है। ये दुनिया खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या करे। वो बिल्कुल टूट चुका था, वो खुद को यहाँ पे मौत के हवाले छोड़ चुका था। मगर तभी एक पोर्टल अपीयर होता है और एक स्पिरिचुअल चेन बाहर निकलती है और पर्पल यानसेन को उस पोर्टल से खींच करके शी हाओ के डोमेन से बाहर निकालती है। और तभी वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि पर्पल यानसेन एक पोर्टल से सीधा ही ज़मीन पे आकर के शी हाओ के जस्ट थोड़ी दूर सामने आके गिरता है। यहाँ पे शी हाओ उसे अपने सामने जमीन पे गिरता हुआ देख करके हंसते हुए कहता है कि पर्पल यानसेन, तुम इस फाइट को हार चुके हो और अब यहाँ पे इमॉर्टल मेंशन के ऊपर पूरा हक सिर्फ तियानशेन एकेडमी का है, इसलिए अब कोई भी पीछे मत आना। यहाँ पे पर्पल यानसेन को हारता हुआ देख करके भला होंग कहाँ ही पीछे रहता। वो चिल्लाते हुए कहता है कि हे सो कॉल्ड सुप्रीम जीनियस, वो भी 2 एकेडमी के। यहाँ पे 4 थे ना जो कि ब्रदर शी हाओ को रोकने वाले थे और उन्हें धमकी दे रहे थे, तो आखिर अब क्या हुआ? तुम में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल खुद को समझता था वो तो ज़मीन पे पड़ा धूल चाट रहा है। तभी हम वहाँ पे पर्पल यानसेन को देखते हैं, जहाँ पे उसका डिसाइबल जी तोंग उसे आके संभालता है। तभी पर्पल यानसेन टूटी हुई आवाज़ में कहता है कि मैं हार चुका हूँ। ये सुनकर के जी तोंग कहता है कि मास्टर, आखिर आप क्या कह रहे हैं, आप ठीक तो है ना? तभी पर्पल यानसेन कहता है कि मैं हार चुका हूँ। वो सिर्फ यही बात रट रहा होता है। तभी जी तोंग कहता है कि मास्टर, ये बात आप जानते हैं कि ग्रेट दाओ इटर्निटी तक है, तो आखिर आप कैसे
एक हार से खुद को हारा हुआ मान सकते हैं। आप खड़े हों और अपनी कल्टीवेशन को फिर से स्टार्ट करें। जब आप फ्यूचर में इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएं कि आप शी हाओ को सरपास कर सकें, तो आप फिर से अपनी इस बेइज्जती का बदला इस शी हाओ से आप लीजिएगा। मगर तभी वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के क्लैन एल्डर आते हैं और वो आते के साथ कहते हैं कि पर्पल यानसेन, तुम शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तियानशेन एकेडमी के लिए और मैंने तुम्हें देख लिया और वक्त रहते मैंने शी हाओ के डोमेन के अंदर से तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हें पता है तुम डीप स्लीप में जा सकते थे, शायद एक दिन, शायद एक हफ्ता या महीने या फिर साल भर के लिए या फिर पूरी जिंदगी। ये सुनकर के पर्पल यानसेन कहता है कि क्लैन एल्डर, आखिर आप क्या कह रहे हैं? मैं पीएलएस कल्टीवेटर हूँ इस एरा का, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, मेरी कल्टीवेशन अजय है, आखिर ये सब कैसे हुआ? तभी वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के क्लैन एल्डर कहते हैं कि शायद तुम यहाँ पे पर्पल यानसेन देख नहीं पा रहे हो कि शी हाओ जिस पाथ पे चल रहा है वो पाथ शी हाओ ने खुद से ही बनाया है। उसने हेवन के रूल्स को तोड़ दिया है और हेवन दाओ ने उसके ऊपर स्ट्राइक्स भी की है, यानी कि हेवनली ट्राइबुलेशन, मगर फिर भी वो सामने खड़ा है। तो तुम यहाँ पे अगर उससे हारे हो तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम एक ऐसे कल्टीवेटर से हारे हो जिससे हरा पाना इस एरा में किसी के भी बस की बात नहीं है। तभी वहाँ पे पर्पल यानसेन कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, आखिर कोई अपनी बॉडी को एज अ सीड कैसे रिफाइन कर सकता है, ये बात तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये सब कैसे हुआ? ये कहते हुए वो आसमान में शी हाओ को देखता है और एक गहरी सांस लेते हुए क्लैन एल्डर से कहता है कि आखिर मैं इन सारी ही चीज़ों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये कहने के साथ उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तभी वहाँ पे क्लैन एल्डर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, मगर यानसेन एक बात जान लो, तुम कितनी भी हेवनली टेक्निक का इस्तेमाल करके शी हाओ के ऊपर अटैक कर लो, मगर शी हाओ के पास तुम्हारी सारी ही हेवनली टेक्निक का तोड़ होगा, मगर उसकी हेवनली टेक्निक का तोड़ तुम्हारे पास नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जो पावर है वो आज तक इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये सुनकर के बेचारा गोल्डन हॉर्न कांपने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि अगर क्लैन एल्डर ये कह रहे हैं तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लॉर्ड शी हाओ से पंगा लेकर के। अभी कुछ देर पहले तो मैं उन्हें मारने की बात कर रहा था और कहीं सच में ये मुझे काट करके मसाला डाल करके अपने दोस्तों के साथ मुझे पका करके खाना ले। ये सोच सोच करके वो बेचारा वहाँ पे कांपने लगता है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी वहाँ पे वाइब्रेट करने लगती है और वो कपकपाती हुई आवाज़ में कहता है कि लॉर्ड शी हाओ मेरी बात सुने, मगर शी हाओ उसकी बात को नहीं सुनता है। बेचारा वो गोल्डन हॉर्न भागते हुए अब शी हाओ के पास जाता है और घुटनों के बल बैठ करके वहीं पे शी हाओ से कहता है कि लॉर्ड शी हाओ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं हूँ, मैंने जो बेवकूफ़ी की है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर तभी शी हाओ कहता है इससे पहले तो तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे ना। मगर तभी वहाँ पे मिस जिंग आती हैं और वो शी हाओ से कहती हैं कि शी हाओ अभी अपनी बॉडी को एज अ सीड तुमने रिफाइन किया है, तुम कल्टीवेशन से आए हो और थक गए होगे, तो क्यों ना शी हाओ तुम इस गेंडे को खा लो और अपनी पावर को रीगेन कर लो, क्योंकि तुम्हें एनर्जी की भी ज़रूरत होगी और तुम पहले से भी ज़्यादा अब मुझे स्ट्रांग नज़र आ रहे हो। अभी ये सुनकर के गोल्डन हॉर्न और भी ज़्यादा कांपने लगता है और रोते हुए कहता है कि लॉर्ड शी हाओ प्लीज़ मुझे मत खाइएगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा और आपका दास बन करके रहूँगा। मगर तभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि अभी कुछ देर पहले तुम मुझे मारना चाहते थे और मेरे ऊपर कोई भी मर्जी नहीं दिखाना चाहते थे, और अब तुम्हारे चेहरे को तो देखो कितनी जल्दी बदल गया है, अब तुम मुझसे ही रहम की भीख मांग रहे हो, आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ? ये सुन करके वहाँ पे मिस जिंग कहती हैं कि शी हाओ मैंने तो पहले ही कहा है हमारे पास मसाले भी हैं और तुम्हारे पास वो इविल स्प्रिट बम्बू भी तो है, उसका इस्तेमाल करके हम इसे पका सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। अब ये सुन करके बेचारा वो गोल्डन हॉर्न और भी ज़्यादा रोने लगता है और वो थर थर काँपते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर तभी इमॉर्टल मैंशन का गेट एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देख करके शी हाओ मिस जिंग को रोकता है और अपने सारे ही साथियों से कहता है कि तियानशेन एकेडमी इस फाइट को जीत चुकी है। ये कहने के साथ शी हाओ सीधा ही उस इमॉर्टल मैंशन के गेट के सामने आता है और अपने सारे ही साथियों से कहता है
आखिर अब देर किस बात की, चलो फिर चलते हैं और सारे ही ट्रेजर्स को हासिल करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ हमसे ही बिलोंग करती है और खबरदार कोई हमारे पीछे आया। ये सुनना था, शी-हाओ की पूरी टीम उस इमॉर्टल मेंशन गेट के अंदर एंटर कर जाती है। तभी हम डिवाइन एकेडमी के यू दाओ को देखते हैं, जिसका कोर ड्रम वहां पे अपीयर होता है और उसके अंदर से वही मिस्टीरियस रेड फॉग अपीयर होने लगता है, जो कि धीरे धीरे करके एक ड्रैगन में फॉर्म होते हुए सीधा ही यू दाओ से कहता है कि बेवकूफ़, तुम यहाँ बैठ करके सिर्फ सोते रहो और ये सब जा करके अंदर सारे ही ट्रेजर्स को हड़प लेंगे और हमारे हाथ कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा तो सिर्फ पीने के लिए पानी। इसलिए मैं जा रहा हूँ इन लोगों के पीछे, इन्हें रोक करके सारे ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए, और तुम बेवकूफ़ यहीं पे बैठ करके सोते रहो, क्योंकि तुमसे तो और कुछ होने वाला नहीं है। ये कह करके वो ड्रैगन सीधा ही शी-हाओ की पूरी टीम के पीछे निकल जाता है। अभी वहां पे यू दाओ अंगड़ाइयां लेते हुए जागता है और कहता है कि यार इतनी अच्छी नींद आ रही थी और इस ड्रैगन ने मुझे जगा दिया। तभी यू दाओ अपने साथी शू दाओ से कहता है कि साथ में मेरे चलना चाहोगे, हमारे हाथ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी लगी है। मगर तभी वहाँ पे शू दाओ कहता है कि मेरा मेथड यहाँ पे अलग है। अब यहाँ पे ये लोग किस कोड वर्ड में बात कर रहे थे इसे क्लियर नहीं बताया जाता है। तभी हम देखते हैं कि अदर सारे ही कल्टीवेटर्स बहुत ही तेजी से उड़ते हुए उस इमॉर्टल मेंशन गेट के अंदर जाने लगते हैं। अब उन लोगों को जाता हुआ देख करके पर्पल यानसेन, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, वो अपने डिसाइबल के साथ उड़ते हुए उन सब के पीछे उस इमॉर्टल गेट के अंदर एंटर कर जाता है। तभी हम देखते हैं कि शी-हाओ की पूरी टीम शी-हाओ को फॉलो करते हुए इमॉर्टल मेंशन के और भी डीप में जाने लगती है। मगर सडन शी-हाओ को आभास होता है कि कोई तो है जो कि उसके पीछे आ रहा है। तभी शी-हाओ पलट के देखता है जहां पे एक फायर टोर्नेडो शी-हाओ की टीम का पीछा कर रहा होता है। शी-हाओ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है और टेलीपोर्ट होकर के उस टोर्नेडो के सामने आता है और खींच करके एक फीस्ट अटैक उस टोर्नेडो के ऊपर दे करके उसे वहीं पे होल्ड कर देता है। तभी शी-हाओ की पूरी टीम भी रुक करके उसकी ओर देखने लगती है, जहां पे शी-हाओ टेलीपैथी के थ्रू उन सब से कहता है कि तुम सब आगे बढ़ो, मैं इन सब को रोक करके जल्दी ही तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। ये सुन करके शी-हाओ की पूरी टीम उड़ते हुए बहुत ही तेजी से उस इमॉर्टल मेंशन के अंदर जाने लगती है। तभी शी-हाओ के सामने वही रेड ड्रैगन अपीयर होता है, जो कि शी-हाओ से कहता है कि बच्चे, क्या तुम अकेले मुझे रोक सकते हो और क्या तुम अकेले अपने साथियों को बचा सकते हो? ये तुम्हारी लिमिट से बाहर है। ये कहने के साथ वो चारों ही तरफ से शी-हाओ को घेर करके खड़ा हो चुका था और शी-हाओ उस बेवकूफ़ ड्रैगन के सामने शांति से खड़ा होता है, जैसे कि उसे यहाँ पे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो इस ड्रैगन से। तभी हम एक मिस्टीरियस से बंदे को देखते हैं, जो कि अपने लॉर्ड के पास भागते हुए आता और कहता है कि लॉर्ड, इमॉर्टल मेंशन ओपन हो चुका है। अपने सोल्जर की बात को सुन करके वो लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।